हमें मत मारिए ध्रुव जी, हमें मत मारिए, अर्पिता क्या बोले जा रही हो? मैं हूँ ध्रुव। हम जानते हैं कि आप ध्रुव हैं, और ये भी जानते हैं कि आप हमें मारना चाहते हैं, लेकिन हमें मत मारिए ध्रुव जी। क्या बकवास कर रही हो? होश में आओ, मैं ध्रुव हूँ। कीमत चुकानी पड़ेगी अर्पिता, बहुत बड़ी। हमें माफ कर दीजिए ध्रुव जी, हमने आप पर शक किया। अपने पति पर जिसे परमेश्वर मानकर पूजना चाहिए, उसे हम गुनहगार समझ बैठे। राम स्वरूप पति को ना ही सिर्फ शक किया हमने, बल्कि आपसे नफरत की हमने। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा पाप किया है हमने कि हम ये भी नहीं जानते कि इसकी क्या सजा मिलेगी। हमें ध्रुव जी माफ कर दीजिए। अर्पिता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नफरत, शक, पाप, तुम क्या कह रही हो? तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। माफ कर दीजिए ध्रुव। हमने आपको वेदिका दीदी का हत्यारा समझ लिया था, और ये भी कि हमारे पिताजी की मौत के पीछे आपका। पर हम क्या करते हैं ध्रुव जी? वो चिट्ठी, वो धमकियां, वो फोन, हमारी कुछ समझ में नहीं आता ध्रुव जी। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी ध्रुव जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए।
नहीं अर्पिता, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारा दोष नहीं है, उसमें तो मेरा भी दोष है ना। तुम्हारी बात पर विश्वास ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम कितने बड़े डर से गुजरती रही और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था। बार बार अपने पिताजी की बेगुनाही का वास्ता देती रही और मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, हो सके तो मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कीजिए ध्रुव जी, ऐसा मत कीजिए। अब एक सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया कि वेदिका का असली हत्यारा कौन और वो कौन था जो अर्पिता पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। अर्पिता, हमें इसी वक्त घर जाना होगा। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने। एक बात कहूं, आज के बाद तुम अपने मन से सारा डर निकाल लो, क्योंकि आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उस कातिल तक पहुंच के रहूंगा। अगर उसने मेरी वेदिका को मुझसे छीना है तो उसने तुम्हारे बाबा को भी तुमसे छीना है। वो हम दोनों का गुनहगार है और मैं तुमसे वादा करता हूं कि उस गुनहगार को उसके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। अर्पिता पुत्र, चल आराम कर ले, सफर से थक गई होगी। एक बात बता, पूजा तो ठीक ठाक हो गई ना? जी तितली मामी, पूजा अच्छे से हो गई। चल अच्छा है। कुलदेवी माँ, अब अपनी मेहर इस घर पर बनाए रखना। अर्पिता पुत्र, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर मैं तेरी माँ वर्गी हूं। तू और ध्रुव अब दूर दूर तो नहीं है ना? जी तितली मामी, हम ध्रुव जी के साथ बहुत खुश हैं। हाय हाय, मर जावा। तेरी मुस्कुराहट ने सब कुछ कह दिया। सिर्फ खुशी नहीं तितली मामी, बल्कि ध्रुव जी की पत्नी कहलाना तो हमारा सौभाग्य है। अच्छा है पुत्र, अच्छा है, तुम दोनों खुश रहो। तुझे नहीं पता आज मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पहुंची है। ये सब कुलदेवी के आशीर्वाद का ही चमत्कार हो सकता है ना? वो शिवम है ना, वो तुम दोनों के रिश्ते को लेकर बड़ी चिंता कर रहा था, पर मेरा दिल कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस वक्त चाहिए। हाँ तितली मामी, अब सब ठीक हो गया है। अब हमें ध्रुव जी पर शक नहीं है। लगता है शिवम भैया को भी विश्वास था कि ध्रुव जी गुनहगार नहीं है, इसलिए वो हमें और ध्रुव जी को करीब लाना चाहते थे। हो सकता है इसलिए उन्होंने हमें और ध्रुव जी को एक साथ भेज दिया। कितने अच्छे हैं शिवम भैया। क्या सोचने लगी है? कुछ नहीं तितली मामी। चल चल ली ना हुए तो।
हमें माफ कर देना ध्रुव जी। हमने आप पर शक जो किया। पर वो कौन था जिसने हम पर हमला किया? कल रात शिवम कहाँ था? बहुत देर से लौटा था। क्या सोच रहे हो? यही कि मेरी जान कैसे ली जाए? जान लेने की बजाय सिर्फ जान मांग कर देखो, मिल जाएगी। माय डियर वाइफ, एक कप चाय मिल सकती है? रात भर कहाँ गायब थे? डोंट वरी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, किसी और के साथ नहीं था। क्या एक कप चाय लिया? ये क्या है? तुम सवाल बहुत पूछती हो, जाओ जाके चाय लाओ। मैंने तुमसे पूछा ये सब कैसे लगा तुम्हें, बताओ ये क्या है? रुद्र का खून। नहीं है। डर गए? चिंता मत करो, रुद्र को इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। वो अभी तक ठीक ठाक है। विश्वास नहीं हो रहा? लाओ, मैं तुम्हारी बात करवा देता हूं उससे। हेलो रुद्र, शिवम बोल रहा हूं। हाय शिवम, कैसे फोन किया? मैं और निहारिका बस बैठे हुए तुम्हारी बातें कर रहे थे, तुम्हारा हालचाल जानने के लिए फोन किया। लो, निहारिका से बात कर। हेलो, कैसी हो? ठीक। निहारिका, तुमने मुझे शिवम के बारे में वो पास में ही क्या? हाँ ठीक हूँ मैम, मैं रखती हूँ। तसल्ली हो गई। मुझे शिवम ने अचानक यूं फोन क्यों किया? उसने इस तरह मेरी निहारिका से बात क्यों कर पाई? मुझे निहारिका की बात करने के अंदाज से साफ एहसास हो रहा था कि वो डरी सी सहमी सी थी। अब तक मुझे जो भी शिवम के बारे में पता चला है, उससे मुझे यही समझ में आया है कि शिवम अपने जुनून में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साइकिक है, दिमागी तौर पे बीमार इंसान है। इससे पहले कि वो निहारिका या घर के किसी और सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मुझे शिवम के बारे में सबको बताना ही होगा। हेलो सर, हमने शिवम की बहन के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ है इसका कुछ भी पता नहीं चला।
क्या हुआ? तुम्हें जो ध्रुव के ऊपर शक था उसका क्या हुआ? गलत था शिवम भैया, असली गुनहगार तो कोई और है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? हाँ शिवम भैया, हमें पूरा विश्वास है कि ध्रुव जी निर्दोष है। भाई क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं ध्रुव जी, वो हम शिवम भैया को बता रहे थे कि हम आप पे शक करके कितना बड़ा पाप कर रहे थे। वैसे शिवम भैया को सारी बात पता है। हाँ ध्रुव, मैं तो बहुत पहले से इसे कहता हूँ, हमारा ध्रुव ऐसा कर ही नहीं सकता। ये तो जरूर कोई बाहर का आदमी है जो इस घर में शक का बीज बोने की कोशिश कर रहा है। वो जो भी है शिव, अब वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। चलो भाई, नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगा फिर। आओ, आ जाओ बच्चों। ओ भाई साहब, एक मिनट। जिया जी, ये पुलिस क्यों घर के अंदर चली आ रही है? जिया जी देखो, ये पुलिस कहाँ से आ गई? क्या हुआ भाई साहब? पुलिस? हमारे घर पुलिस? पुलिस को मैंने बुलाया है पापा।